गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड से एक और तोहफा। हिमाचल को नाबार्ड से एक और तोहफा मिल गया है। नाबार्ड ने 109 करोड़ 30 लाख रुपए की नई मंजूरी प्रदान की है। इस ऋण से 6 जिलों में 10 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण पर कुल धनराशि 121 करोड़ 40 लाख 95 हज़ार खर्च की जाएगी और इसमें से 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी। राज्य सरकार को करीब 12 करोड़ 14 लाख 54 हज़ार रुपये इन परियोजनाओं पर खर्च करने होंगे। नाबार्ड ने इस मंजूरी के साथ ही पीडब्ल्यूडी को आगामी 30 दिन में प्रशासनिक अनुमोदन हासिल करने के भी निर्देश दिए। इनमें कांगड़ा के 3, शिमला और हमीरपुर के 2-2, जबकि बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के लिए 1-1 सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है। इससे पहले नाबार्ड में 50 सड़क और पुलों के प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट का निर्माण 457 करोड़ रुपए से होना है। इनमें से 15 प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन एडीएस मिलने के बाद प्रोसेस में है। एरियर पर हिमाचल के साथ केंद्र सरकार। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी से मिलने वाले एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी हो गई है। अटॉर्नी जनरल यानी एजी ने यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में रखी है, जो हिमाचल का पक्ष को और मजबूत करती है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तीनों राज्यों यानी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बीच वार्ता का आखिरी मौका दिया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद पंजाब और हरियाणा के साथ कोर्ट में बहस नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को इस मामले की सुनवाई तय की है। अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब और हरियाणा को बीबीएमबी में वर्ष 1966 से 2011 के बीच एरियर के तौर पर हिमाचल को 13,066 मिलियन यूनिट्स बिजली का भुगतान करना है। यह भुगतान अगले 15 साल में होगा, यानी हर साल 871 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को अतिरिक्त मिलेगी। इसमें से 58% बिजली पंजाब और 42% हरियाणा को देनी है। 5वीं और 8वीं में फेल बच्चों को मई में फिर मिलेगा मौका, जाने कब लागू होगी व्यवस्था। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में चल रही 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों की मई में दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र जारी कर दिए हैं। शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू होगी। इन विद्यार्थियों की फरवरी 2026 में दूसरी बार परीक्षा होगी। भाजपा को अप्रैल में मिलेगा नया चेहरा। अप्रैल माह के मध्य में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले भाजपा देश भर में सभी राज्याध्यक्षों के चुनावों का कार्य पूर्ण करने वाली है। देश के आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष बचे राज्यों में आने वाले कुछ समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अपने राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है। नड्डा इन दिनों अपने घर बिलासपुर आए हुए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोधान सिंह, जो हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं, वो भी इन दिनों हिमाचल सहित कांगड़ा प्रवास पर हैं। भाजपा के वार पर पलटवार करेगी कांग्रेस, 9 मार्च को बनेगी रणनीति, आधिकारिक घोषणा बाकी। भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस 9 मार्च को रणनीति बनाएगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। केंद्र सरकार की आम बजट में की गई प्रदेश की अनदेखी को सदन में मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायकों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां सदन में उठाने का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बता दें कि रविवार शाम को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी है। 1 से 2 दिन में इस बाबत आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अभी विधायकों को प्रस्तावित बैठक की जानकारी दे दी गई है। 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 मार्च से विधानसभा की कार्यवाही में विधायी कार्य होंगे। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़े तो 13,887 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद, मिला अंतिम मौका।
हिमाचल प्रदेश में प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 13,887 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। इन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जोड़ा है। इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए 20 मार्च तक अंतिम मौका दिया गया है। तय तारीख तक इन विद्यार्थियों ने अपने बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़े तो इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। जयराम बोले, जल्द सत्ता से जाने वाली है प्रदेश सरकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता से जाने वाली है। प्रदेश की जनता भी इसका ही इंतजार कर रही है। इस सरकार के नेता जहां सनातन विरोधी है, वहीं श्रद्धालुओं के चढ़ावे से सरकार चलाना चाहते हैं। पिछले कल बिलासपुर में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो महाकुंभ में जाने से भी परहेज किया, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को मंदिरों के पैसे से चलाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और प्रदेश सरकार को हिमाचल के देवी देवताओं का श्राप लगेगा। इस सरकार का कभी भी भला नहीं हो सकता है। कहा कि जल्द ही देवी देवताओं का श्राप इस कांग्रेस सरकार पर देखने को मिलेगा। जनता भी इस सरकार से छुटकारा चाहती है। इन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में शामिल करे सरकार। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की तरफ पुलिस विभाग में तैनात 250 कुक श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए सचिवालय मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक के समक्ष पत्र के माध्यम से मांग रखी है। राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष RD चौहान ने कहा कि संविधान हर कर्मचारी को अपनी सेवाकाल में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अधिकार देता है, लेकिन कुक कहने को तो क्लास 3 श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनका वेतन 2012 के उपरांत क्लास 3 में नहीं किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि इनके समानांतर श्रेणियां कांस्टेबल और लिपिक को 2012 के उपरांत संशोधित वेतन दिया गया है, जबकि इनको पुराने स्केल में ही रखा गया। इसके अलावा इनका आगामी कोई भी पदोन्नति चैनल नहीं है, जो कि इनके साथ सरासर अन्याय है। 2017 से 2021 तक के प्रधानाचार्यों के लिए गुड न्यूज़। राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक 9 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वर्षों से उलझे इस मामले को सुलझाया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए कैबिनेट से फैसला करवाया था। शिक्षा सचिव ने बैठक में वर्ष 2017, 18, 20 और 21 में करीब 1200 स्कूल प्रिंसिपलों को रेगुलर करने के लिए चयनित किया है। इन्हें तत्कालीन सरकार ने सिर्फ प्लेसमेंट के आधार पर प्रिंसिपल लगा दिया था और इनमें से बहुत से प्रिंसिपल बिना रेगुलर हुए रिटायर भी हो गए। लोन की आखिरी किस्त में 322 करोड़ हिमाचल सरकार ने 10 साल के लिए नोटिफाई किया कर्ज। हिमाचल सरकार लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 322 करोड़ रुपए खुले बाजार से लेगी। राज्य के लिए मंजूरशुदा लोन लिमिट में से यह पैसा लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुली बोली के माध्यम से 12 मार्च को यह पैसा हिमाचल सरकार के खाते में आ जाएगा। इस लोन को 10 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। भारत सरकार हिमाचल को सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लोन लिमिट देती है और करीब 7,000 करोड़ का लोन सरकार हर साल ले सकती है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।